नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, कॉमर्स लेक्चरर। मैं पिछले 40 डेज से क्लास 12 कॉमर्स, 11 कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम के डिफरेंट सब्जेक्ट पर वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आज के इस नए टॉपिक्स जो बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए हैं, इस नए टॉपिक्स को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब मेरे इनकरेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मेरी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट समझाने के लिए। तो आइए, आज के सब्जेक्ट शुरू करने के पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आज का क्वेश्चन है बीकॉम 5th सेमेस्टर एंड एमकॉम 1st सेमेस्टर के लिए। टॉपिक्स है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तो जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी होती है, करीबन 90% मार्क्स इसमें आ जाता है अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर इसमें अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं तो 90% कैरी करती है। विशेषकर बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए तो ये न्यूमेरिकल्स में मार्क्स उठाने का ही लास्ट सब्जेक्ट है। एमकॉम के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, डिस्टिंक्शन पाने के लिए सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए, क्वेश्चन है, आर लिमिटेड इज प्लानिंग टू परचेज ए मशीन ₹1,50,000 which is likely to generate the following earning 5 years। 5 साल का अर्निंग कर सकता है ये मशीन। यार ईडीबीटी माने ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, 50,000, 55,000, 60,000, 62,000, 65,000, 65,000। The machine will be depreciated on straight line method, SLM माने स्ट्रेट लाइन मेथड, जानते हैं। Salvage value है 25,000, टैक्स रेट 50%, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस 15,000। वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ेगा? 15,000। अब बता रहा है कि शुड द मशीन बी परचेज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, यूज एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड से आपको बनाना है, क्या इस मशीन को खरीदना चाहिए। अब हमसे प्रश्न कीजिएगा कि एनपीवी में से कैसे पता चलेगा कि मशीन को हम लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो जरूर परचेज करना है, अगर नेगेटिव में आएगी तो परचेज नहीं करना है। अगर दो मशीन का है और दोनों पॉजिटिव आया तो क्या कीजिएगा, जो पॉजिटिव ज़्यादा है प्लस वैल्यू, उसको हम लोग पहले परचेज करेंगे। यानी पॉजिटिव होने से ही परचेज किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या ये पॉजिटिव आएगा, ये हम लोग को देखना है। चलिए, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार देख लिए, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कैश आउटफ्लो थोड़ा सा देखना है। देखिए हम लोग नोट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, cost of machine
1,50,000 एट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है, हाँ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 15,000, यानी हमको कितना लगेगा 1,65,000, यानी हमको 1,65,000 खर्च करना पड़ेगा। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। 1,65,000 दैट इज द कैश आउटफ्लो और फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आइए, अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है कैश इनफ्लो। डेप्रिसिएशन एसएलए मेथड देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय लाइफ ऑफ मशीन। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन 1,50,000, सैलवेज वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं 25,000, लाइफ उसका है 5 इयर्स, माइनस कीजिएगा 1,25,000, 1,25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25,000। ओके, हर साल का डेप्रिसिएशन 25,000। समझ गए? ये तो आपको था वर्किंग नोट्स। दो चीज निकाले, एक कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। अक्सर स्टूडेंट सोचता है कि क्या यहाँ का है सर 1,50,000 के 1,65,000 नहीं लिए, 1,65,000 इसका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं होती है, डेप्रिसिएशन होती है एसेट्स। ठीक है, इसलिए हम लोग मशीन का डेप्रिसिएशन निकाले, तो मशीन का लिए 1,50,000, उसका सैलवेज वैल्यू जो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती है माइनस करके डिवाइड करें 25,000। ठीक है, ये तो आपको था दो नोट, ध्यान से देखिए, दो नोट हमने आपको किया। इसका काम आएगा बाद में, इसका काम आएगा अब जो हम लोग कैश इनफ्लो निकालेंगे उसमें। ठीक है, कैश इनफ्लो निकालेंगे उसमें काम आएगा। क्या देखिएगा इसको नोट को। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैश इनफ्लो। Here earning before depreciation tax, depreciation, earning after depreciation, tax, here earning before depreciation and tax, दोनों के पहले टैक्स एंड डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स चाहिए।
लेकिन यहाँ तो दोनों ही बिफोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जब तक नहीं घटाएंगे टैक्स नहीं निकल सकती है, नेट प्रॉफिट पर टैक्स निकलती है। तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम लोग निकालेंगे टैक्स, आफ्टर टैक्स हो गया। फिर डेप्रिसिएशन को रीबैक करके ऐड कर देंगे, क्योंकि बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब देखिए, सॉरी, टैक्स at the rate of 50% on EAD. EAD आफ्टर डिविजन जो होगा उसका, ये क्या निकलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। अब आएगा कैश इनफ्लो, before depreciation and after tax, before depreciation and after tax, हो गया। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, earning before depreciation and tax 50,000, 55,000, 60,000, 62,000 and 65,000, ये दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन हम लोग निकालिए, नोट नंबर 2, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, ओके। आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, क्या लिखिएगा, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। अब ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 4 में क्या होगा, कॉलम 2 माइनस 3, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा देंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो कॉलम 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 एंड कॉलम 4 माइनस 5, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉलम 7 में कैसे आएगा, देखिए, कॉलम 6 प्लस डेप्रिसिएशन 3, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कॉलम 6 प्लस कॉलम 3 को जोड़िएगा, ठीक है। आफ्टर, बिफोर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, आफ्टर टैक्स, ओके। अब आइए डेप्रिसिएशन घटेंगे, $30,000, 35,000, 37,000, 40,000, ओके। आ गया। अब टैक्स किस पर लगेगा, या इस पर ऑलवेज, तो 50% का टैक्स कितना हो जाएगा, 12,500, इसका कितना हो जाएगा, 15,000, देखिए 25,000 का 50%, 12,500, 30,000 का 50%, 15,000, 35,000 का 15%, 17,000, 17,500, इसका कितना हो जाएगा, 36, 18,500, ठीक है। 40,000 का कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। ये आपको हो गया
घटाने के बाद, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो आया उस पर टैक्स निकाला। अब क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स, ठीक है, यानी कॉलम 4 में से, देखिए कॉलम 4 में से कॉलम 5 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा 12,500, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 15,000, 35 में से 7.5 को घटाएंगे कितना होगा 17,500, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 18,500, 40 से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 20,000। ये क्या निकला, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन चाहिए क्या हमें, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या चाहिए, कैश इनफ्लो क्या चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स तो है, बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन भी है, तो जोड़ देंगे। आफ्टर डेप्रिसिएशन है तो बिफोर करने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। देखिए कॉलम 6 में कॉलम 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, कॉलम 6 में कॉलम 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 के साथ, देखिए 25 के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया 37,500, देखिए इसके साथ इसको जोड़ेंगे बचे 40,000, 25 के साथ 17,500 को जोड़ देंगे, ठीक है, 25 32 42,500, 18,500 के साथ 25 को जोड़ देंगे, 25 7 33 43,500, 25 के साथ 20 को जोड़ देंगे, दैट इज 45,000। भैया ये हम लोग निकाले कैश इनफ्लो। देखिए इतना कुछ करना है, अब जाके नेट प्रेजेंट वैल्यू, calculation of NPV, CR, कैश इनफ्लो ले लिया, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू PVF at the rate of 12%, फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे CI के साथ, देखिए CI into PVF, तब क्या निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। देखिए CI कितना है 37,500, 40,000 निकाले हम लोग, 42,500, फिर क्या निकाले 43,500, फिर निकाले 45,000, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% दिया हुआ नहीं है, इसके लिए आपको बुक को देखना होगा। बुक में है, ध्यान से देखिएगा, जरूरत होने से आप मांग लीजिएगा परीक्षा के समय। प्रेजेंट वैल्यू 12%, ये देखिए बुक में है प्रेजेंट वैल्यू 12, प्रेजेंट वैल्यू टेबल 2 देखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिफ्थ ईयर का हम लोग लेंगे 0.893, 0.893, फिर है
12% में देखिएगा, हाँ 12% दिया हुआ देखिएगा। टेबल 1, सॉरी टेबल 1 में देखिएगा, टेबल 1 12% 893.797 797। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का है 712, थर्ड ईयर का है 712 712, फोर्थ ईयर में है 636 एंड फिफ्थ ईयर में है 567 ठीक है। सैलवेज वैल्यू भी लेना होगा, सैलवेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल। सैलवेज वैल्यू है 25,000, नीचे जाबे ना, वर्किंग कैपिटल है 15,000। দেখা যাচ্ছে না 15,000 দেখা যাচ্ছে। এই ছোট হয়ে গেছে, বাস একটু দেখা আর যাবে। बस तो ये सब लास्ट ईयर में होता है, इसलिए इसका भी 0.567 होगा, इसका भी 0.567 होगा, ठीक है। सब लास्ट ईयर में, सैलरी वैल्यू सब लास्ट ईयर होता है, ठीक है। अब इसके गुना कर देंगे इसके साथ, हमने गुना करके रखा हुआ है, ये गुना कर लिए हम लोग। थर्टी 487.50, फिर 40,000 के साथ इसका गुना करेंगे, 31,880। फिर 712 के साथ 42,500 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30,260। 636 के साथ 43,500 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 43,500 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 27,000, 27,666। फिर 567 के साथ 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25,515। फिर देखिए 25,000 को 0.567 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14,175 एंड वर्किंग कैपिटल 15,000 उसको भी करेंगे, 0.567 के साथ 15,000 को 8505 8505। ठीक हो गई वो।
8505 देखिए 8505। अब नीचे इसको ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। तो हम टोटल को ऐड करते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे स्पेस नहीं है बोर्ड में इससे ज़्यादा। जी मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसको बिठाते हूँ, इसका तो हो गया काम। इसको हम लोग उतार दिए सब। देखिए क्योंकि हमारा बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको किसको प्रेजेंट वैल्यू कंटिन्यू है ना, वो अलग नहीं है, कंटिन्यू है। आप नीचे कीजिएगा, आपकी जगह होगा तो प्रेजेंट वैल्यू पी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये कंटिन्यूड है प्रेजेंट वैल्यू। ये देखिए निकाले 33,000 487.50 31,880 30,260 27,660 फिर 25,515 salvage value last year कितना निकाला थे 14,175 and working capital कितना 8505 इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। ये आएगा आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जोड़ेंगे। पाँच 15 6 21 और 28 10 18 24 3 7 8 15 17 23 28 29 34 3 6 1 7 14 25 27 31 3 6 9 14 16 17 टोटल प्रेजेंट वैल्यू। आप इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, लेस इनिशियल कॉस्ट, एकदम एक नंबर नोट में निकाले थे। देखिए एक नंबर नोट पे कैश आउटफ्लो जिसको कहते हैं, कैश आउटफ्लो निकाल दे बाकी एक नंबर 1,65,000 नोट नंबर 1 घटाएंगे 8 8 4 6.88 प्लस में है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू चूंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, सो
वी शुड परचेज द मशीन, वी शुड परचेज द मशीन। ठीक है, मशीन को आप खरीदना है, आंसर हो जाएगा परचेज द मशीन। ओके, फाइनली आपसे मांगा है कि आप मशीन को परचेज कीजिएगा कि नहीं। आंसर NPV is in positive, is in positive, it is positive, it is positive. So machine can be purchased. दिस इज द मैथ। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही जानदार मैथ है, बहुत ही अच्छा मैथ है ये, ऑनर्स लेवल के और पीजी लेवल के मैथ है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, और अच्छा से बना लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। या देखिएगा पॉजिटिव होने से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये मैथ, ये न्यूमेरिकल्स आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप हमको बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर और लाइक तो बनता ही है। आपसे बार बार मैं अनुरोध करता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे की ओर। फिर मैं आपको बताऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।